नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज का जो नया वीडियो है ये है आपकी हाथ की रेखाओं के द्वारा आप कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, यानी प्रेम विवाह होगा या आपके घर वाले जिसके साथ शादी दिलाएंगे उसके साथ ही शादी होगी। तो सबसे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना हाथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया हमारा हाथ, ये बन गया हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा। तो विवाह के लिए सबसे पहला स्थान जो देखा जाता है वो है शुक्र का पर्वत। ये शुक्र का पर्वत, ये स्थान जिसका जितना ऊंचा होता है वो उतना अट्रैक्टिव दिखने में होता है, वो उतना अपने ऑपोजिट सेक्स को, मतलब कि अपने दूसरे लड़की अगर है तो लड़कों को और लड़के अगर हैं तो लड़कियों को आकर्षित बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो आकर्षण कभी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम होता है डिवोशन, मतलब आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बलिदान दे सकते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। और सिर्फ आकर्षण के पीछे अगर कोई भागे तो वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जो प्रेम के पीछे भागते हैं उनका लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत दिनों तक वो उनके बीच में संबंध एक जैसा रहता है। तो पहले ये देख लेते हैं कि किस तरह से, किन रेखाओं से हम ये पता करेंगे कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। अगर ये जो हृदय रेखा है ये बुध के नीचे से आरंभ होती हुई, बुध के पर्वत से नीचे से आरंभ होती हुई शनि के उंगली तक, शनि के नीचे के जो पर्वत है उंगली तक आके खत्म हो जाए, तो ऐसे अवस्था में जो होती है वो होती है अरेंज मैरिज। तो इस अवस्था में जो होते हैं, आप ऐसे लोग जो होते हैं जितना भी प्रेम कर ले उनका किसी के साथ संबंध रहे भी तो वो फलित नहीं होता, मतलब वो प्रेम सक्सेस नहीं होता। वो उनको अपने घर के लोगों के मुताबिक अपना विवाह करना पड़ता है। अगर यही हृदय रेखा यहां से निकलती हुई बृहस्पति की ओर जाए, मतलब बृहस्पति के पर्वत में आके खत्म हो, तो ये डेफिनेटली प्रेम विवाह होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये लोग लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज वाले जो होते हैं, मतलब ये फर्स्ट केस बनता है लव मैरिज का। अगर ऐसा भी देखा गया है हृदय रेखा नीचे से आरंभ होती हुई शनि की ओर खत्म हो और साथ में एक और स्पर्श रेखा बृहस्पति की ओर मुड़ जाए, तो ये बनता है दूसरा लव मैरिज। मतलब ऐसे लोगों का भी लव मैरिज की संभावना ज्यादा बन जाती है। ऐसे लोग अपना जो है विवाह अपने पसंद से करते हैं। हृदय रेखा, मतलब हृदय रेखा जहां से आरंभ होती है उसके ठीक ऊपर यहां विवाह रेखा होता है, इस जगह पर। तो ये विवाह रेखा जो होती है, अगर विवाह रेखा को नीचे से कोई स्पर्श रेखा आकर इस तरह से छुए तो ये बनता है थर्ड केस, तीसरा केस विवाह, प्रेम विवाह होने का। ऐसे लोग जो होते हैं अपने काफी क्लोज किसी या बचपन के दोस्त, या समझ लीजिए कि अपने क्लोज किसी रिलेशनशिप में, जिसे हम कहते हैं हमारे दूर संबंधी, जो हमारे दूर के रिलेशन में पड़ते हैं, उनके साथ विवाह होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर विवाह रेखा है, विवाह रेखा से एक रेखा यहां से निकलती हुई यहां पे त्रिशूल बनाए, मतलब विवाह रेखा आरंभ हुई और उसके ठीक ऊपर ये त्रिशूल का साइन बन जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं प्रेम विवाह होता है, लेकिन यह होता है इंटरकास्ट। मतलब ऐसे विवाह जो होता है अपने समाज से किसी दूसरे समाज
में जाकर विवाह करना होता है। इस परिस्थिति में अक्सर देखा गया है कि दोनों ही घर के लोग, मतलब कि दूसरे दूसरे समाज के होने के बावजूद वो सहमति दे देते हैं और बहुत ही आराम से इनका प्रेम कम अरेंज मैरिज, मतलब लव कम अरेंज दोनों ही हो जाता है। इनका लव भी सक्सेस हो जाता है और एक दूसरे के परिवार को अच्छी तरह से जानकारी होने की वजह से ये अरेंज मैरिज भी हो जाता है। जो लोग अपने हाथ में अगर देखें कि शुक्र बलवान है, शुक्र का पर्वत अच्छा है और इनमें से कोई भी रेखा ऐसी बनती हो आपके हाथ में, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि आपको लव मैरिज हो सकती है। अगर अरेंज मैरिज की रेखा बनती है तो अरेंज मैरिज हो सकती है। तो ये कुछ छोटे तथ्य हैं जिसके द्वारा आप ये देख सकते हैं, जान सकते हैं अपने जीवन के विषय में कि आप अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज करेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज 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 शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके।